अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी बीफ कलेजी की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही इजी बनती है। और हम जिस तरीके से बनाएंगे तो इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। कुछ लोगों का यही शिकवा होता है कि हमारी कलेजी सॉफ्ट नहीं बनती, सख्त हो जाती है और जो खाने में अच्छी नहीं लगती। और कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं होती। और अगर उनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं पसंद है, तो वो यही कहता है कि हमें इसमें से स्मेल आती है या ये हार्ड होती है, इसकी वजह से हमें ये अच्छी नहीं लगती। तो आज मैं जिस तरीके से बताऊंगी तो ना इसमें स्मेल आएगी बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी के करीब कलेजी लिया है। आप यही रेसिपी मटन की कलेजी के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बीफ की ले रही हूँ। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। आपको साफ़ करने का अगर तरीका नहीं आता तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसके साफ़ करने की वीडियो डाली हुई, जो बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल, और स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी और बहुत ही ईजी तरीके से साफ़ हो जाती है। तो इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी के बाद मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ की इसमें प्याज ऐड कर दूँगी, जो मैंने रफली काट ली है। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब भरकर इसमें सुरख मिर्ची पाउडर डालूँगी। और मिर्चें आपने अपने हिसाब से डालनी है। अगर आप ज़्यादा या कम करते हैं तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। हमने इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, और इसकी मैं रीज़न भी आगे जाके बताऊँगी कि आपने नमक इसमें क्यों नहीं ऐड करना। तो हमने सिर्फ ये 2 चीज़ें ही डालनी है और इसके बाद हम इसे ढक्कन ढक कर रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा अदरक लहसुन लिया है, जिसका मैं पेस्ट बना लूँगी ब्लेंडर में डालकर। ये देखिए मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था। हमारी ये 15 से 20 मिनट में ही इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। कलेजी बहुत ही जल्दी गल जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे बीफ के गोश्त में ज़्यादा टाइम लगता है, तो लेकिन इसमें नहीं लगता। इसके बाद हमने जो टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट बनाया था, मैं इसमें वो ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें साबुत ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पेस्ट का इस्तेमाल करूंगी। तो हमने ये डालकर अच्छे तरीके से इसे भूनना है। और इसके बाद मैं इसमें और मसाले भी ऐड करूंगी, जो हमने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। इसके बाद नमक हम अब इस पॉइंट पे ऐड करेंगे। नमक मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि नमक डालने से ये हार्ड हो जाती है, और रीज़न यही होती है कि लोगों को पता नहीं होता कि ये हार्ड क्यों होती है, और नमक आप स्टार्ट में ही डाल देते हैं। तो इसलिए हमने नमक को स्टार्ट में नहीं डालना, हम एंड में डालेंगे या मसाला भूनते हुए डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून के करीब इसमें हल्दी डाली है, और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाला है, और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया का इस्तेमाल करेंगे। हमने ये सारे मसाले, बेसिक जो मसाले हमारे किचन में होते हैं, हमने वही ऐड करने हैं। कोई और एक्स्ट्रा मसाले हमने या कोई डब्बे वाला मसाला हमने ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर बेसिक से मसाले हमने डाले हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर 1 कप के करीब ऑयल लेना है। ऑयल मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि कोई भी सालन हो, अगर उसकी भुनाई अच्छे तरीके से ना हो तो वो सालन मज़े का नहीं बनता। और इसकी भी हम जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतने ही मज़े का सालन बनेगा। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा ये भुन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इतना डालना, आप चाहें तो थोड़ा सा शोरबा भी इसमें रख सकते हैं, या आप चाहें तो इसे बिल्कुल ड्राई फॉर्म में बना सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम ही रखूँगी, ना बहुत ज़्यादा शोरबा करूँगी, ना बहुत ज़्यादा इसे खुश करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है। इसको हम पकने के लिए हल्की आंच पर रख देंगे। तकरीबन कलेजी तो हमारी पहले ही गल गई थी, तो ये हमारा बहुत जल्दी गल जाएगा। इसमें एक सीक्रेट चीज़ हम डालेंगे, और ये आपने लाजमी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इसमें भरकर कसूरी मेथी ऐड की है। कसूरी मेथी आपने लाजमी डालनी है। और इस तरह की जब भी आप बीफ की चीज़ें या मटन की चीज़ें कोई भी बनाएं, तो उसमें आपने कसूरी मेथी लाजमी ऐड करनी है। और फिर बाद में इसका आप जादू देखिएगा कि कितना मज़े का इसका टेस्ट आता है। हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने इसमें क्या ऐड किया है, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है। तो आपने ये चीज़ें लाजमी ऐड करनी है। ये बहुत ही छोटी सी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जिसे नहीं बनाना आता तो वो भी इस तरीके से इजी सी बना सकता है। सो व्यूअर्स, आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और आपने फीडबैक भी देना है कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।